देखिए भाई, इसमें मैं बोला है एस एन बी द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म जिसका एन स्क्वायर दे रखा है और कॉमन रेशियो ये दे रखा है। तो देखो एस एन यहाँ पे एस इंफिनिटी की तरह काम कर रहा है ना। तो बेसिकली एस एन बराबर फर्स्ट टर्म तो हमारा एन स्क्वायर है ही, और कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो ये दे रखा है, तो वो 1 - 1/n+1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व करोगे तो एन स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2n आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम और थोड़ा ढंग से लिखें, ठीक ये चीज बन जाएगी। क्लियर है भाई? अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा कि मतलब n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n+2। ठीक है, ये सही है। n कॉमन निकल जाएगा, वो कट जाएगा और ये बन जाएगा। ये तो एस एन हो गया। अब हमें क्या करना है, एस एन प्लस में कुछ कुछ है ना, उसके बाद फिर इस पे सिग्मा लगाना है, उसमें 1/26 जोड़ना है, ये सारी चीजें। तो अभी देखो एक फील ऐसी आ रही है कि हो सकता है एस एन जब तोड़ोगे तो कुछ बढ़िया टूटेगा, और तोड़ो इसको आप, क्योंकि अभी डिवाइड तो लग ही सकता है ना। तो बेहतर है अपन एक काम करते हैं, n+2 क्रिएट कर लेते हैं। तो n+2 क्रिएट करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, सही है ना। तो अगर हम यहाँ देखें n बाहर, ए, ये ए हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो n+2 का स्क्वायर आएगा, और डिवाइड कर दोगे आप n+2 से तो n+2 आ गया, प्लस 1/n+2 आ जाएगा, और -2 इंटू दिस आएगा, और डिवाइड करने पर सिर्फ -2 बचेगा। तो हमारे पास जो एस एन है ना, वो अगर अपन देखें तो फाइनली ये आ गया n, और ये 2 2 तो निकल लिया भाई, है ना। तो n+1/n+2, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक चीज तो अपनी ये हो गई। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देते तो एन स्क्वायर प्लस n/n+2 बन रहा है। जिसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, +2 - 2, तो 1 - 2/n+2 ये बन जाए। अब आप देखो, अब आपके अंदर जो यहाँ पे एस एन लिखा हुआ है ना, एस एन की जगह पे तो ये आएगी अपना -2/n+2। ठीक है, और माइनस का n माइनस का 1 ये आ गया। तो अल्टीमेटली ये तो कट ही गया। ठीक, तो फाइनली n बराबर 1 से लेके हमें जाना है 50। अच्छा, एक चीज और रह गई ना यार, एक मिनट। ये तो क्या है, n² + 1 माइनस का 2/n+2 हो गया। उसके बाद हमने 2/n+1 और ऐड किया। अब देखो यहाँ वी एन मेथड लग जाएगा, ये काम अपना सही हो जाएगा, ये तो कट ही गया। और सिग्मा ऑफ n² - 1 n बराबर 1 से लेके 50, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये वो लगा लेना आप लोग। और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया आपने, है ना, इन दोनों से अपन ने 2 कॉमन ले लिया। ठीक, 2 कॉमन लेने के बाद ये बनेगा सिग्मा ऑफ 1/n+1 माइनस का 1/n+2, और यहाँ आ जाएगा n बराबर 1 से लेके 50। अब इन सब की वैल्यू डाल दो आप। जैसे यहाँ पे डालोगे n² तो वो हो जाएगा कितना, 50 n × n+1 इंटू 2n+1/6 हो जाएगा, और माइनस का n × n+1/2 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू, ये देखो अपना वी एन मेथड लग जाएगा। 1 डालोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 -1/3, प्लस अगला आ जाएगा 1/3 -1/4। तो आपको समझ में आ रहा है ये सब कटेगा। तो इधर जो पिक्चर में बचेगा वो आखिरी वाला टर्म बचेगा। ठीक है, तो वो कितना आएगा देखो भाई, 1 डालेंगे अपन तो, सॉरी 1 क्या, 50 डालेंगे तो ये प्लस का आएगा 51 माइनस 1/52। सही है ना, तो ये तो कट ही चुका होगा, बस ये बचे। तो अल्टीमेटली ये चीजें बचेंगी भाई। देखें अब ये क्या बच रहा है जरा देखो आप। तो 17, या फिर एक कॉमन ले लो ना यार आप, ज़्यादा बढ़िया। यहाँ से 50 51, ठीक है भाई, 50 इंटू 51 तो कॉमन आ रहा है, और इवन बटे 2 भी दे सकते हो आप। तो ये 101/3 बचा, माइनस का 1 बचा। ठीक, प्लस का 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 1/26 बचा। सही है, तो देखो ये -1/26 तो इससे कटने के लिए बैठा हुआ है ना। ये तो बात ही खत्म हो गई। और यहाँ पे आप मैनेज करो चीज़ों को। तो ये देखो कितना है भाई, 25 इंटू 51। ठीक है बेटा, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 3 इसमें से घटाओगे
तो 11 में से 3 गए तो 8 बचे, तो 108 हो गया, 108/3 आ गया, सही है, और प्लस एक अलग से जुड़ जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा कहने का मतलब। तो इसको कर लो आप, ये हो गया 17, ये 51, सही है। तो भाई कार्यक्रम तो लंबा ही है, 25 × 17 करो पहले तो आप। तो 7×5 = 35 के 5 हाथ में लगी 3, 7×2 = 14, 14 और 3 17, और ये आ गया 5 2 5 12, 425, 425 में फिर अपन ने 25 से और कर दिया मल्टीप्लाई। आई थिंक अपन ने सही करा है क्या? अरे यार सॉरी, अपन ने तो 25 × 17 करा था ना, 25 × 17 ही आया है ये तो 425 में अब हमें करना है 108 से मल्टीप्लाई। अगर हमने, अरे ये 108 कहाँ से आ गया ये, सॉरी, ये तो कितना आ जाएगा, 98 आएगा ना, वही मैंने कहा ये क्या हो, तो ये कितना आएगा, 98 आएगा। तो 98 में मल्टीप्लाई करना होगा 425। आई थिंक ये अपन सही बोल रहे हैं। 8×5 = 40, 0 4, 8×2 = 16, 16 और 4 18, सॉरी 16 और 4 कितना हो गया भाई, 20 के 0 हासिल लगी 2, ठीक है, और 8 × 4 = 32, 33 34। हाँ, अब देखो कैलकुलेशन करना है और तो क्या ही, 9×5 = 45, 5 लगी 4, 9×2 = 18, 18 और 4 22, 2 से लगी 2, 9×4 = 36, 37 38। तो ये आ गया कितना, 0 5 6 8 और 3 11, ये, और इसमें एक और जोड़ दो आप, तो आई थिंक आंसर आपका आ जाना चाहिए। अरे यार ये तो बड़ा ही मतलब मेहनत वाला काम हो गया यार, ये आंसर आ जाएगा।